Hello students, today we have discussed next important plants group angiosperms. Before starting this lecture, we have already discussed algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. Let us start angiosperm. Angiosperms are made up of two Greek words, angios और sperma. Angios means covered, sperma means seed. यानी ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स आपके कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं. इसके पहले आपने जिम्नोस्पर्म में देखा तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स थे वो सीड्स आपके नेकेड थे, बट इन एंजियोस्पर्म जो सीड होंगे आपके कवर्ड होते हैं. दीज आर द प्लांट्स विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें आपके फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे. जो एंजियोस्पर्म है इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो ये आपका जुरासिक पीरियड में मीसोजोइक इरा में आपका इवॉल्व हुआ था, लगभग आपके 150 मिलियन ईयर्स पहले. एंजियोस्पर्म प्लांट्स की जो रेंज है वो रेंज बहुत ही ज़्यादा हैबिट्स ये शो करते हैं. जैसे कुछ आपके इसमें हर्ब होंगे, कुछ आपके श्रब होंगे, कुछ आपके ट्री होंगे. अगर आप देखें इनकी लाइफ साइकिल में तो जो लाइफ साइकिल होगा एंजियोस्पर्म का, तो जो स्पोरोफाइट स्टेज है वह आपका न्यूट्रिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वह इंडिपेंडेंट है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन जो गैमेटोफिटिक फेज होगा वह आपका हाईली रिड्यूस होता है और वह आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है. सबसे स्मॉलेस्ट आपका एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उल्फिया, जिसकी साइज आपकी लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास होती है. और जो सबसे आपका लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट्स है डेट इज द इकोलिप्टस. इसकी जो साइज होती है लगभग आपकी 100 मीटर्स के आसपास होती है. प्लांट बॉडी इसकी बटी होगी आपकी रूट, स्टेम और लीव्स में. इसमें आपके फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे और आपके सीड्स होंगे. वैस्कुलर टिश्यू आपका वेल डेवलप होता है. अगर हम इसके वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके वैस्कुलर सिस्टम में आप देखेंगे कि आपके वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. जबकि आपने जिम्नोस्पर्म तक देखा, जिम्नोस्पर्म तक आपके क्या थे, वेसल्स आपके एब्सेंट थे. जबकि एंजियोस्पर्म के केस में आपका वेसल्स जो होगा आपका प्रेजेंट होता है. ट्रैकिड्स पाए जाएंगे. फ्लोएम के केस में देखेंगे तो आपका सीव सेल्स और कंपेनियन ट्यूब्स ये भी आपके पाए जाते हैं. तो ओवरऑल यह आपका एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है ये आपका मोर एडवांस है और बहुत ही ज़्यादा आपकी वैरायटी शो करता है. इन दिस स्लाइड्स वी सी द डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स. दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द शूट्स. शूट्स में आप देखेंगे लीफ है, स्टेम्स, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर होंगे. अधिकतर जो एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल होते हैं. बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होगा कि एक ही फ्लावर में आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे. कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपके अलग अलग होते हैं. In these slides, we see the life cycle of angiosperm plants. In angiosperm plants, we see this is the sporophytes plants. Here, well-developed plants. Here, flowers that is the reproductive parts of plants. इस फ्लावर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है डेट इज द एंथर और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आपका गाइनोसियम. जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथर को देखेंगे तो ये जो आपका देखेंगे एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. जो अपर आपका सोलन पार्ट होता है दैट इज द एंथर लोब, और एंथर लोब जिससे कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं हम फिलामेंट्स. एंथर लोब और फिलामेंट्स जहाँ ज्वाइंट होते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं कनेक्टिव. अब देखेंगे जब एंथर का हम सेक्शन कट करेंगे तो एंथर के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम होगा और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. उसी तरह से आप जब गाइनोसियम की बात करेंगे तो गाइनोसियम भी जो होगा आपका 3 पार्ट्स में बटा होता है. जो नीचे बेसल सोलन पार्ट होता है डेट इज द ओवरी, फिर आपका ट्यूबुलर पार्ट होता है डेट इज द स्टाइल, और आपका एक टिप होता है डेट इज द स्टिग्मा. 3 पार्ट में बटा होगा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा. इनसाइड द ओवरी आप देखेंगे तो ओवरी के अंदर आपका ओब्यूल्स होगा और उसी ओब्यूल्स में आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, यानी उसी ओब्यूल्स में आपका एग का फॉर्मेशन होता है. अब जो माइक्रोस्पोर होगा, इस माइक्रोस्पोर का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है डबल वॉल लेयर होती है, आउटर लेयर होती है एक्जाइन, इनर लेयर होती है आपकी इंटाइन. एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन जो माइक्रोस्पोर आपके रिलीज होंगे वह आपके 2 सेल्ड होते हैं.
एक आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और एक आपका जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। और यह आपका कोई ना कोई आपका पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, उसके थ्रू ये आपके स्टिग्मा पे मूव करते हैं और वह प्रोसेस कराता है आपका पॉलिनेशन। जैसे ही स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आपका पहुंचता है, वहां पर वह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और इनसाइड द पॉलन ट्यूब आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और वह एक जो मेल गैमेट्स है, वह मेल गैमेट्स आपका एम्ब्रियो सैक में एक से फ्यूज करके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट फर्दर डेवलप करके आपका एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करके आपका फिर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से आपकी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इन दिस स्लाइड्स we clearly demonstrate that is the male flower and female flower. In these slides we see the flowers, लेफ्ट साइड में मेल फ्लावर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट साइड में आपका फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे मेल की, तो आप देखोगे कि जो मेल फ्लावर होगा, तो सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में जानना है कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर आपका क्या है, डेट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स के आपके 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये 4 पार्ट होते हैं। मेल पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो मेल पार्ट है एंथर, एंथर लोब होगा, फिलामेंट्स होगा। जब हम एंथर लोब का सेक्शन कट करते हैं तो उस एंथर लोब के अंदर हमको क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा और वह माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपका माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो जो भी आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम है वहाँ पर आपका मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद आपके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब वह जो माइक्रोस्पोर होगा, उस माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वह माइक्रोस्पोर आपका डबल लेयर होता है। आउटर लेयर जो होगा आपका एक्जाइन होगा, इनर लेयर जो होता है आपका इंटाइन होता है। और एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन जो माइक्रोस्पोर होंगे वो आपके 2 सेल्ड स्टेज के होते हैं। फीमेल में बात करेंगे तो गाइनोसियम, गाइनोसियम डेट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यह आपका 3 पार्ट में बटा होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में। इनसाइड द ओवरी आपके मेगास्पोरेंजियम डेट इज द ओब्यूल्स होते हैं। ओब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ आपका इस तरह से होता है। ओब्यूल्स जो होगा सराउंडेड होता है लेयर से, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। एक ही लेयर हो सकता है तो यूनिटेगमिक, एक से अधिक लेयर हो सकते हैं तो बाइटेगमिक। एपेक्स का जो रीजन होता है आपका फ्री होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का आप देखेंगे न्यूक्लियस होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस आपके एम्ब्रियो सैक होंगे और उस एम्ब्रियो सैक में आपके एक का फॉर्मेशन होता है। और उस एम्ब्रियो सैक का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपका बीच में एक सेल होता है, 2 आपके सिनर्जिड्स होते हैं, बीच में आपके सेकेंडरी सेल्स होते हैं और बेस पे आपके 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो इस तरह से आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज एंजियोस्पर्म्स, कि एंजियोस्पर्म्स में आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि अभी किसी भी प्लांट ग्रुप में ये रिपोर्टेड नहीं है। एंजियोस्पर्म ही ऐसा ग्रुप है जिसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन में अभी आपने देखा कि कैसे आपका जो एंथर है, इनसाइड द एंथर आपका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ और आपका ओब्यूल्स के अंदर आपका एक का फॉर्मेशन हुआ। अब होता जनरली क्या है कि पॉलिनेशन के थ्रू जब एंथर यानी जो पॉलन ग्रेन होगा वह माइग्रेट करके जब आपके स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो स्टिग्मा पे आपके कुछ स्टिग्मेटिक फ्लूइड्स होते हैं और वह स्टिग्मेटिक फ्लूइड जो होता है आपका पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो जो जर्म पोर होगा, जर्म पोर के रास्ते एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और वह पॉलन ट्यूब आपका फिर स्टाइल से अंतर्गत करके आपका फिर ओवरी तक पहुंचता है और माइक्रोपाइल के थ्रू फिर वह आपका एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है जहां पर वह आपका एग से फ्यूज करता है। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको पहले ही बताया कि एक एग होगा, 2 सिनर्जिड्स होंगे, बीच में आपका सेकेंडरी सेल होगा और 3 आपके एंटीपोडल सेल होंगे। ये जनरली आपका स्ट्रक्चर होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एक न्यूक्लियस है वह एक न्यूक्लियस आपका एग से फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करके आपका जाइगोट बनाता है, जबकि जो दूसरा न्यूक्लियस है वह दूसरा न्यूक्लियस आपका एक जो सेकेंडरी सेल है उस सेकेंडरी सेल से फ्यूज करके आपका इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसलिए देखेंगे तो जनरली जो इंडोस्पर्म्स होते हैं वो आपके ट्रिप्लॉइड होते हैं। इसको और क्लियरली आप समझ सकते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर आपको और क्लियरली दिखाई दे रहा है
कि आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब में आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओब्यूल्स है, उस ओब्यूल्स में आपका जो पॉलन ट्यूब होगा वो आपका इंटर करेगा। इंटर करने में जो सिनर्जिड्स होती हैं ये आपकी हेल्प करती हैं। अब उसमें से जो मेल गैमेट्स होगा, एक मेल गैमेट जो होगा आपका एग से फ्यूज करेगा, और जब एक मेल गैमेट्स आपका एग से फ्यूज करेगा तो वह आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हुआ? जो सेकेंड मेल गैमेट्स है वह सेकेंड मेल गैमेट्स आएगा, और आने के बाद वह जो आपका सेकेंडरी सेल है इस सेकेंडरी सेल से फ्यूज करता है, और फ्यूज करके आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। चूंकि जो सेकेंडरी सेल है वो आपकी डिप्लॉयड है, एक न्यूक्लियस और पहुंच गया, तो जो भी आपका एंडोस्पर्म बना वह एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉयड होता है, और यह एंडोस्पर्म जनरली आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो भी आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होगा ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। अब देखिए जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कॉटलिडन्स। कॉटलिडन्स के आधार पर डिवाइड किया गया है डाइकॉटलिडन्स और मोनोकॉटलिडन्स। इन द केस ऑफ डाइकॉटलिडन्स जो नंबर ऑफ कॉटलिडन्स होंगे आपके 2 कॉटलिडन्स होंगे, जबकि मोनोकॉटलिडन्स में नंबर ऑफ कॉटलिडन्स कितने होंगे आपके 1 होंगे। जितने भी डाइकॉटलिडन्स प्लांट्स हैं उस डाइकॉटलिडन्स प्लांट्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका टैप रूट सिस्टम होता है। 2 तरह के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो डाइकॉट प्लांट्स में आपके टैप रूट सिस्टम होता है, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में आपके एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उसके स्टेम आपके प्रोफ्यूजली ब्रांच होंगे, जबकि मोनोकॉट के स्टेम जो होंगे आपके अनब्रांच होते हैं। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होंगे उसमें आपका जो लीफ होगा उसमें आपके रेटिकुलेट वेनेशन होंगे, जबकि मोनोकॉट के केस में आपका पैरेलल वेनेशन होता है। फ्लावर्स आपके टेट्रामेरस होंगे या आपके पेंटामेरस सिमेट्री शो करते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में भी जो फ्लावर होगा हमेशा आपका ट्राइमेरस होगा। मतलब ट्राइमेरस मीन्स क्या होगा, 3 कैलिक्स होंगे, 3 कलोरा होगा, 3 आपके पेटल्स होंगे। पेंटामेरस में आपके 5-5 का रेशियो होगा, 5 कैलिक्स, 5 करोला, 5 एंडोसियम। जितने भी डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स हैं उसके वेस्कुलर बंडल होते हैं आपके कंज्वाइंट, कोलेट्रल एंड ओपन टाइप। कंज्वाइंट कब कहते हैं कि जब जाइलम और फ्लोएम आपके एक ही रेडियस पर पाए जाए। ओपन टाइप मतलब इसमें आपका कैम्बियम रिंग आपका प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकॉटलिडनस में वेस्कुलर बंडल जो होता है आपका कंज्वाइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप होता है। मोनोकॉट्स में कैम्बियम रिंग आपकी एब्सेंट होती है, इसलिए उस वहाँ पर आपका सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होता है, जबकि डाइकॉटलिडनस में आपकी कैम्बियम रिंग मौजूद होती है, इसलिए वहाँ पर आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो दैट इज द ओवरऑल डिफरेंशिएशन बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल in case of angiosperm 3 different type of life cycle are seen. One is haplontic, second is haplodiplontic and third is diplontic. One by one discussed. In the haplontic life cycle जो डोमिनेंट फेज होगा लाइफ साइकिल का वो आपका हैप्लॉइड होता है। केवल जो डिप्लॉइड फेज होगा वह रिप्रेजेंट करेगा आपका जाइगोट तक ही, मतलब केवल जो जाइगोट रीजन होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपके फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, वहीं पर आपका केवल डिप्लॉइड फेज होता है। अन्यथा जो मैक्सिमम फेज है वो आपका हैप्लॉइड फेज होता है। जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज है दैट इज द गैमेटोफिटिक फेज है। सबसे ज़्यादा आपका फेज जो है हैप्लॉइड फेज यानी गैमेटोफिटिक फेज होगा। फॉर एग्जाम्पल मेनी मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी सच एज क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, इन सब की जो लाइफ साइकिल होती है वो आपकी हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। सेकेंड है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेल डिफाइंड ग्रुप। बेसिकली आपका ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स में ये आपके ज़्यादा अमाउंट्स में पाए जाते हैं। इस केस में आप देखेंगे जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वह अल्टरनेट करता है विथ स्पोरोफाइट विच इज पार्शली या होली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स एज इन ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों पार्शली या कंप्लीटली आपके डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे आपके डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे इन केस ऑफ टेडोफाइट्स। तो यह आपकी साइकिल होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यानी यहाँ पर जो लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट
फेज है वो आपका डिफर करता रहेगा। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जनरली इस तरह की साइकिल आपकी रिपोर्टेड है। थर्ड है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज है वो आपका डोमिनेंट होता है, जो कि आपका फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट फेज होगा प्लांट्स का। जो गैमेटोफाइट स्टेज है वह बहुत ही स्मॉल होता है, डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट स्टेज पे फॉर इट्स डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए। और इस कैटेगरी के जो भी प्लांट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय सीड प्लांट्स, जैसे भी आपके जिम्नोस्पर्म हैं और एंजियोस्पर्म हैं। इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपके डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो जनरली ओवरऑल 3 तरह की आपकी लाइफ साइकिल पूरे प्लांट्स में आपकी रिपोर्टेड है। हैप्लॉन्टिक, जहाँ पर आपका हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यहाँ पर आपके डोमिनेंट फेज आपके डिफर करेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जहाँ डिप्लॉयड फेज आपका डोमिनेंट होता है। तो दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। थैंक यू।